हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज फिर अगला वीडियो लेकर के आए हैं कि पाकिस्तान क्या सुधर पाएगा रामायण के प्रभाव से। तो दोस्तों, इसका क्या मतलब है कि वो क्या रामायण से सुधर पाएगा, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। इसके बारे में जानने के लिए दोस्तों आपको कुछ चीज़ों की जानकारी होनी जरूरी है कि रामायण के प्रभाव से क्या पाकिस्तान सुधर पाएगा। क्यों? क्योंकि रामायण कोई एक धार्मिक ग्रंथ सिर्फ नहीं है, ये एक कल्चरल डॉक्यूमेंट्स है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पूरे डिटेल में चर्चा किया है, लोग अपने जीवन में किस तरह से हर एक मोड़ पर वो अपने जीवन को सही ढंग से कैसे जी सकते हैं, उनके बारे में है। ये कोई किसी जाति समुदाय के नहीं है, किसी एक धर्म के बारे में नहीं है। तो दोस्तों, और दूसरा कारण ये है कि रामायण का अनुवाद सिर्फ सनातन धर्म में ही नहीं, हिंदू संस्कृति में ही नहीं, बल्कि लगभग हर एक भाषाओं में इनका अनुवाद हो चुका है। और उर्दू, जो मुस्लिम कंट्री हैं, वो भी इन्हें पूरे जोरों शोरों से फॉलो करते हैं। जी हाँ, फॉलो करते हैं। तो दोस्तों, जब ये फॉलो करते हैं तो इसका प्रभाव तो देखने को ऑटोमेटिक मिलेगा ही। अगर ये फॉलो नहीं करते हैं तो उर्दू में इन्हें क्यों अनुवाद किया गया, ये भी तो सवाल खड़ा हो सकता है। तो मानकर ये चलते हैं कि लगभग सारे लोग, सारे धर्म के लोग इन्हें फॉलो करते हैं। तो दोस्तों, क्या पाकिस्तान इसे फॉलो करेगा? तो हाँ जी, बिल्कुल इसे फॉलो करेगा। और जिस दिन आतंकवादी मनुष्य के माइंड से, दिमाग से जब वो इन्हें फॉलो करेंगे, तब वो अपने आप आतंकवाद फैलाना बंद कर सकते हैं। और इसका भी जिक्र रामायण में किया गया है कि क्या सारे आतंकवादी खत्म हो सकते हैं। इसके बारे में पूरे डिटेल में रामायण में बताया गया है। अभी हम ये चर्चा करते हैं कि क्या पाकिस्तान रामायण के इस प्रभाव से सुधर सकता है या नहीं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि रामायण क्या इतना प्रभावशाली है जो इतने बड़े आतंकवादियों को समझा सकता है, क्या उन्हें व्यवस्थित कर सकता है। ये रामायण में इतनी ताकत है, इतनी एनर्जी है, इतनी पावरफुल है क्या हमारे रामायण, जो लगभग हर आतंकवादी को सही मार्ग पर ला सके, इंसानियत के खिलाफ जो जा रहे हैं उन्हें व्यवस्थित कर सके, सही मार्ग में ला सके। तो दोस्तों, जब आप रामायण को पूरी तरह से ग्रहण करेंगे और महाभारत, रामायण और महाभारत, जब इन दोनों को पूरी तरह से ग्रहण करेंगे, तब आप स्वयं ही फील कर पाएंगे कि ये कितने प्रभावशाली हैं। और सिर्फ आतंकवादी ही नहीं, बड़े बड़े इंसानियत के खिलाफ साजिशें रचने वाले लोगों का भी खात्मा रामायण और महाभारत से किया जा सकता है। तो इनमें इतनी ताकत है, इनमें इतनी एनर्जी है जो इंसानियत के दुश्मनों को करारा जवाब दे सके और उन्हें सही मार्ग में ला सके। तो दोस्तों, हम समझ गए कि रामायण और महाभारत में इतनी ताकत है। और फिलहाल हम जब रामायण पहले देख रहे हैं तो रामायण में ही इतनी ताकतें हैं जो लोगों को किस तरह से सही मार्ग में ला सकें। अब दोस्तों, हम ये सीरीज शुरू कर रहे हैं क्योंकि फिल्म प्रोड्यूसर्स ने इन्हें अपनी अपनी तरीकों से इसे एक्सप्लेन किया है, परंतु हम इसे आसान भाषा में और प्रैक्टिकल जीवन में इसे कैसे अप्लाई किया जा सकता है, हम उस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि जैसा कहा जाता है कि किताबी नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज, इन दोनों में बहुत ही अंतर होता है। तो उसी प्रकार से जैसा कि रामायण और महाभारत को कहा गया है कि ये सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ है, एक धार्मिक किताबें हैं, एक किसी इंसान के सोच की ग्रंथ है, ये प्रैक्टिकल लाइफ से इनका कोई वास्ता नहीं है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ये प्रैक्टिकल में हम इसे फॉलो कर सकते हैं और सही मार्ग को अपना सकते हैं, इसे डायरेक्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बस हमें थोड़ी समझ की ज़रूरत होनी चाहिए। और जैसा कि फिल्मों में बताया जाता है, सीरियलों में बताया जाता है, वो एक अदृश्य शक्ति की बात करते हैं, एक भगवान की कल्पना की बात करते हैं। तो यहाँ साधारण लोग मानने से इनकार कर देते हैं और वो एक धार्मिक ग्रंथ की तरह उसे माइंड के एक, अपने दिमाग के एक अलग ही हिस्से में उन्हें रख देते हैं और सिर्फ मनोरंजन के भांति उसे
फॉलो करते हैं, देखते हैं, एंजॉय के लिए उन्हें देखते हैं। परंतु हम ये जो सीरीज चला रहे हैं, हम कैसे डायरेक्ट अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे हम इसे फॉलो कर सकते हैं, अपने दैनिक जीवन में इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये हम समझ रहे हैं। तो आप पिछला वीडियो नहीं देखा है आपने तो आप जरूर देखिए, क्योंकि बहुत ही ऐसे ऐसे फैक्ट्स रामायण के अंदर से निकाला है जो आपको बहुत ही हेल्प करेगा इसे समझने में। हम ऐसे चर्चा नहीं कर रहे हैं जो एक अदृश्य शक्ति है, जो भगवान के पास ही है, इंसान के लिए वो नहीं है। हम इस तरह की बातें हम नहीं कर रहे हैं। एक इंसान होते हुए हम एक बड़ी बड़ी शक्तियों से कैसे लड़ सकते हैं, हम उन्हें कैसे परास्त कर सकते हैं, मैं इस सीरीज में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि हमने रामायण की सीरीज से पिछले वीडियो से हमने चर्चा किया है कि हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल अपने जीवन में कैसे इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और पाकिस्तान कैसे सुधर सकता है। क्यों मैं सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर फोकस किया हूँ? क्योंकि सिर्फ ये पाकिस्तान के ऊपर नहीं है। जब आप हमारे पिछले वीडियो देखेंगे तब आप समझ पाएंगे कि सिर्फ ये पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान को सुधारने की बात नहीं है, ये एक आतंकवादी को सुधारने की बात है। और ये कैसे डायरेक्ट अप्लाई हो रहा है पाकिस्तान के ऊपर में, जब पुराना वीडियो देखेंगे आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हमारे शिक्षा के उम्र में कैसी शिक्षा होनी चाहिए, किस तरह से शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए, एजुकेशन सिस्टम हमारा कैसा होना चाहिए, ये हमने पिछले वीडियो में डिटेल में देखा, चर्चा किया है। आज हम देखेंगे उसके बाद उसका परीक्षा की बात है, क्योंकि जब हम पढ़ाई कर लेते हैं तो हम एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और हमें परीक्षा देने में संकोच नहीं बल्कि इंटरेस्टिंग लगने लगता है। तो जब राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न अपनी शिक्षा पूरी कर घर लौटते हैं, तब कुछ दिनों के बाद एक ऋषि आते हैं, अपने गांव के ही समाज के लोग हैं जो पूजा हवन करते हैं, उनका काम है पूजा करना। तो दोस्तों, ऋषि मुनि जब वो किसी तपस्या में लीन होते हैं, साधना करते हैं, तब एक आतताई शक्तियाँ, रावण के कुछ लोग जो पूजा को भंग करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, क्योंकि रावण के दिमाग में ये भरा रहता है कि हमसे बड़ी शक्ति कोई ना हो सके, दूसरों का पूजा भंग करने के लिए तत्पर आगे रहते हैं। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि जब हमारा मन हमारे कंट्रोल में हो जाता है और हम पूजा साधना के द्वारा हम विजयी प्राप्त कर लेते हैं, तो हमारे अंदर शक्तियों का भरमार हो जाता है। उसी प्रकार से रावण भी शक्तियां अर्जित किया था अपनी तपस्या से, अपने कर्मों से। तो वो चाहते हैं कि हमारी जैसी शक्तियां किसी और के पास ना हो और वो अपनी साधना पूरी ना कर सके, और वो लगातार ऋषि मुनियों के यज्ञ हवन में वो बाधाएं उत्पन्न करते रहते हैं और तरह तरह के राक्षसों को वो भेजते रहते हैं कि उन्हें उनकी तपस्या भंग कर दो। तो दोस्तों, जब वो तपस्या करते हैं ऋषि मुनि और गुरुओं ने, तो उनका तपस्या भंग करने के लिए बारंबार आते रहते हैं। तो इनसे निपटने के लिए गुरु उनसे डायरेक्ट वार नहीं करते हैं। वो जानते हैं कि मैं जब यहाँ क्रोध उत्पन्न कर लूँगा तो हमारी तपस्या सफल नहीं होगी। तो वो जाते हैं महाराज के पास, राजा दशरथ के पास, और उनसे मदद मांगते हैं कि आप राजा हो और आप ही हमारा मदद कर सकते हो। तो उनसे मदद मांगने के लिए जाते हैं। क्यों? यहाँ दोस्तों, चाहे तो वो भी इनसे निपट सकते हैं, परंतु वो साधना में लीन होने के कारण, वो अपने काम में फोकस्ड रहने के कारण वो महाराज से, राजा दशरथ से मदद मांगने के लिए जाते हैं। पहला कारण ये है। और दूसरा कारण ये है दोस्तों कि राजा दशरथ के चारों पुत्रों का शिक्षा पूरी हो गई थी और उन्हें चेक करने की ज़रूरत है कि वो कितनी शिक्षा किस तरह से वो अर्जित किए हैं। अब उनका विश्वास और उनकी एजुकेशन की थोड़ी परीक्षा ली जाती है। इस कारण से गुरु राजा दशरथ के पास आते हैं और
अपनी व्यथा सुनाकर मदद मांगते हैं और कहते हैं कि सिर्फ मुझे राम चाहिए और ये राम मिल जाए तो मैं अपनी समस्या का समाधान कर सकता हूँ और राम की भी परीक्षा इसमें हो जाएगी। तो ये तो बहाना था। तो दोस्तों यहाँ पर राजा दशरथ व्याकुल हो जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं कि ये छोटे बालक हैं, हमारे बीच पिछले कुछ दिनों से आए हुए हैं शिक्षा पूरी करके, और इतने बड़े असुरों का सामना कैसे करेंगे। तो वो फिर गुरु कहते हैं कि आप चिंता ना करिए, मैं इनके साथ रहूँगा और मैं इनकी शिक्षा भी देखना चाहता हूँ। तो अंत में उन्हें मनाकर ले जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ आप समझ सकते हैं कि जब हमारी शिक्षा पूरी हो जाती है और हमारा एक साथ देने वाला कोई आ जाते हैं तो फिर हमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और ऐसा ही राजा दशरथ को विश्वास था कि इतने बड़े महान गुरु हमारे पुत्रों के साथ रहेंगे तो हम भरोसा कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ राजा दशरथ भी इससे ठीक पहले ये चाहते थे कि अब पुत्र भी बड़े हो गए हैं और उनको अपने अपने काबिलियत के अनुसार उन्हें पद दे दिया जाए और अपना अपना कार्य संभालेंगे। तो इसी बीच गुरु आ जाते हैं और उन्हें लेकर चले जाते हैं। तो ले तो जाते हैं परंतु वो एक छोटा सा टास्क देते हैं उन्हें करने के लिए कि जो असुर आए हुए थे, जो राक्षस आए हुए थे, जो कुछ आज के समय में हम समझ सकते हैं कि कुछ गुंडे, कुछ बदमाश, तो उनसे हम कैसे निपटेंगे, वो एक छोटी सी परीक्षा थी उनकी। और इस परीक्षा में सिर्फ राम और लक्ष्मण जाते हैं क्योंकि उन्होंने सिर्फ राम को मांगा था और लक्ष्मण हमेशा उनके साथ रहते हैं। तो इस कारण से राम और लक्ष्मण दोनों साथ गए थे। तो राम उनका वध कर देते हैं जिसका नाम होता है ताड़का, रावण का ही एक बहुत ही शक्तिशाली राक्षस कह सकते हैं। तो उनका वध राम के हाथों हो जाता है और ये गुरु काफी प्रसन्न होते हैं श्री राम से और उन्हें विश्वास हो जाता है कि ये वही राम हैं जो अन्याय के खिलाफ सामना करेंगे, ये परीक्षाओं से भटकेंगे नहीं, ये डरेंगे नहीं। उन्हें ये विश्वास हो जाता है और वो अपने शरण में ले लेते हैं, यानी कि उनसे काफी खुश होकर और भी ज्यादा शक्तियां उन्हें देते हैं। यानी कि आज के समय में ये कहें तो वो गुरु भी उन्हें बहुत सारी शिक्षाएं देते हैं कि जब आप बड़े बड़े असुरों से जब आप लड़ेंगे तो आपको इन शक्तियों का जरूरत पड़ेगा। और वो कुछ ज्ञान देते हैं, कुछ अस्त्र शस्त्र देते हैं। तो दोस्तों ताड़का वध होने के कारण पूरे रावण राज्य में तहलका सा मच जाता है। श्री राम फ्रंट में आ जाते हैं और इनका चर्चा भी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों आज बस इतना ही। अब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और देखेंगे कि कैसे श्री राम ने ताड़का वध करके अगला कदम उनका क्या होता है, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा तो आप ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा अगर कोई आपको सुझाव हो। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।